Assalamu alaikum everyone. Hope you're all fine. I'm Dr. Samreen and today I am going to teach you what is the meaning of credits, what is SGPA, what is CGPA. So let's start. So what is the meaning of one credit? One credit means 1 hour of class per week. अगर वहाँ पे लिखा होगा 4 क्रेडिट मतलब उसमें ज़्यादा सिलेबस है तो उसको 4 घंटे आपको देना है वीक में। इसका ये मतलब नहीं कि सिलेबस कंप्लीट होगा 4 घंटे में, नहीं। अगर उसमें लिखा होगा कि मतलब 16 वीक्स में सिलेबस कंप्लीट होगा तो कितने घंटे देने हैं आपको, मानो कि मैथमेटिक्स में 4 आवर्स आपको एक वीक में उसको देने हैं, तो 16 वीक्स में कितने आवर्स में वो कंप्लीट होगा, 4 इंटू 16 दैट इज 64। अगर किसी सब्जेक्ट में 2 क्रेडिट्स होंगे, ठीक है, 2 क्रेडिट्स का मतलब है 2 आवर ऑफ क्लास पर वीक। यानी अगर उस में मतलब सिलेबस में लिखा होगा कि ये जो सिलेबस है ये मानो कि 3 वीक्स में कंप्लीट होगा, तो कितने आवर्स वो बनते हैं, 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6 आवर्स, यानी वो सिलेबस 6 आवर्स में कंप्लीट होगा। नाउ अनदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इज SGPA। SGPA का मतलब है सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, एंड इट इज़ कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच सेमिस्टर। यानी टोटल सेमिस्टर में अगर आपको 4 सब्जेक्ट्स हैं या 5 सब्जेक्ट्स हैं या 7 सब्जेक्ट्स हैं, टोटल पूरे सेमिस्टर में कितने क्रेडिट्स आपको आ गए, कितने पॉइंट्स आपको ग्रेड पॉइंट्स आ गए, वो पूरा कहलाता है सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। सो इसको निकालने के लिए प्रोसीजर है ये, जैसे है जैसे आपको लेटर बी सब्जेक्ट है मैथ, इंग्लिश, साइकोलॉजी, कंप्यूटर एंड EVS, ठीक है। मैथ में दिया होगा क्रेडिट्स सिलेबस में 4, इंग्लिश में 3, साइकोलॉजी में 3, कंप्यूटर में 2, EVS में 2। अब ग्रेड पॉइंट्स जो हैं वो कैसे आपको मिलेंगे वो भी मैं यहाँ पे डिटेल्ड में समझाऊंगी। अगर किसी को मार्क्स आ गए 90 to 100%, उसको O ग्रेड दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग, और उसके ग्रेड पॉइंट जो हैं वो 10 बनते हैं। अगर किसी को 80 से 89, उसका A+ बन जाता है और उसका ग्रेड पॉइंट 9, उसी हिसाब से आपको ग्रेड पॉइंट्स मिलते हैं। नाउ SGPA कैसे निकालते हैं हम? SGPA जो है दैट इज़ क्रेडिट इनटू GP यानी ग्रेड पॉइंट। जैसे यहाँ पे मैंने पूरा दिखाया है कि जैसे मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स में क्रेडिट है 4, ग्रेड पॉइंट है 9। सो इसको हम क्या करेंगे, पहले वी विल डू 4 इंटू 9 दैट इज 36। देन दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके क्रेडिट्स हैं 3 एंड ग्रेड पॉइंट है 7, सो 3 7 are 21। उसके बाद साइकोलॉजी 3 क्रेडिट्स एंड ग्रेड पॉइंट है 8 दैट इज 3 8 are 24, देन 2 8 are 16, 2 8 are 16 and 2 16 are 32। नाउ यहाँ पे अब टोटल इसको करना है 36 + 21 + 24 + 16 + 32, वो आता है 109। उसको डिवाइड करना है टोटल क्रेडिट्स। टोटल क्रेडिट्स कितने हैं, 4 + 3 + 3 + 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 14। ये आपका सेमिस्टर का टोटल ग्रेड पॉइंट एवरेज बनता है और दैट इज इक्वल टू 7.78। होप यू अंडरस्टैंड SGPA। नाउ आपका रह गया अब CGPA। नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ CGPA? कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो इसको कैसे निकालते हैं? जैसे इट इज़ द ओवरऑल परफॉर्मेंस, यानी सारे सेमिस्टर्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस। लेट इट बी 4 सेमिस्टर है, ठीक है, 4 सेमिस्टर्स में अगर फर्स्ट सेमिस्टर में 7.8 आ गया ग्रेड पॉइंट, सेमिस्टर 2 में 8, सेमिस्टर 3 में 8.5, सेमिस्टर 4 में 9, और टोटल जो क्रेडिट्स हैं वो सेमिस्टर 1 के मानो कि 20 हैं, सेकेंड सेम के 22 हैं, थर्ड सेम के 25 हैं, फोर्थ सेम के 25 हैं, टोटल क्रेडिट्स बनते हैं 92। सो अब क्या करना है, सेमिस्टर 1 के जितने भी ग्रेड पॉइंट हैं 7.8, उसको मल्टीपल करना है टोटल क्रेडिट्स के साथ। 7.8 इंटू 20, 8 इंटू 22, 8.5 इंटू 25, 9 इंटू 25 डिवाइड बाई टोटल क्रेडिट्स। सो दैट विल बी इक्वल टू 8.34। यानी जो आपका सेमिस्टर है, सेमिस्टर ओवरऑल, यानी जो फाइनल रिजल्ट आपका 4 सेमिस्टर्स का आएगा दैट विल बी 8.34।
नाउ आप चाहते हो कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, यानी कोई पूछेगा आपको कितने परसेंट्स थे। अगर किसी को क्रेडिट समझ में नहीं आए, आप उसको बोलोगे आई हैव 8.34 CGPA, उसको समझ में नहीं आएगा तो आप उसको परसेंटेज के हिसाब से कैसे बोलोगे। तो आपको क्या करना है, CGPA जितना है उसको माइनस करना है 0.75 इंटू करना है 10, दैट इज इक्वल टू 75.9%। यानी आप उसको बोल सकते हो आई गॉट 75.9% मार्क्स। दिस इज ऑल अबाउट द क्रेडिट सिस्टम, CGPA, SGPA। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।